अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सहरी का टाइम है और ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है कि जो ये मामला मैं आप तक पहुंचाना जा रहा हूं ये इंसानी जानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। कल शाम को यानी जुम्मा के रोज़ शाम को नमाज ईशा के टाइम तकरीबन 40 के करीब लोगों को कुत्तों ने डलगेट एरिया में, ये बुलवाड़ का जो एरिया है या गगरीबल का जो एरिया है, 40 लोगों को कुत्तों ने काटा। वो नमाज अदा करके आ रहे थे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, और उसके अलावा तकरीबन 10 के करीब या उससे ज़्यादा उनकी तादाद हो सकती है, टूरिस्ट भी शामिल हैं जिनको कुत्तों ने काटा। और इन 40 लोगों में से बहुत बुरी तरह कुछ लोगों को कुत्तों ने काटा है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक सवालिया निशान है श्रीनगर की स्मार्ट सिटी पे, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों पे, उस प्रोजेक्ट पे जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था डॉग पॉपुलेशन को कम करने के लिए। अब लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, इंसानी जानों की अब कदर ही नहीं रही। आए रोज़ जो है लोग कुत्तों का शिकार हो रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में। आप बटमालू का हाल देखिए, इतने ज़्यादा कुत्ते हैं कि उनको गिनना मुश्किल है। आप भिमना का हाल देखिए, आप जवाहर नगर का हाल देखिए, वहाँ पे इतने ज़्यादा कुत्ते होते हैं उन डस्टबिन्स के इर्द गिर्द। आप डलगेट का जो बुलवाड़ का एरिया है जहाँ पे 40 के करीब लोगों को कुत्तों ने काटा, हर तरफ से उसे तो टूरिस्ट एरिया कहा जाता है लेकिन कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। रहनावारी इलाका, आप बताइए कौन सा इलाका है जहाँ पे नहीं है? छानपोरा का इलाका, बहुत ज़्यादा तादाद है कुत्तों की। गांव देहात में भी बहुत ज़्यादा कुत्तों की तादाद है। शायद ही कोई ऐसा कस्बा है, चाहे वो बारामूला का हो, पुलवामा का हो, अनंतनाग का हो, कोई भी कस्बा हो जहाँ पे कुत्तों की तादाद ज़्यादा नहीं। लेकिन श्रीनगर में डॉग पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ गई है और ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इन कुत्तों की तादाद को कम करती। एक स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया था, उस पर पैसा खर्च किया गया। तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस थी? अगर उसको बंद किया गया तो क्या वजह है, और अगर उस पर इतना सारा पैसा खर्च किया गया तो उसका क्या आउटपुट है? यहाँ पे अलमिया ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है जब तक उसमें पैसा रहता है, मैं ये कहूँगा कि पैसे में कमीशन वगैरह सब कुछ मिला के जूस निकाल दिया, उसके बाद कोई काम होता नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सड़क भी बनती है उसके बाद उसमें अगर गड्ढे बन जाते हैं, उसमें उनको पता है कोई पैसा मिलना नहीं है, कोई केयर नहीं करता है। तो इसी तरीके से ये जो कुत्तों की भरमार है, ये जो कुत्तों की तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है, इससे इंसानी जानों को हर रोज़ ख़तरा लाहक रहता है। इंसान किसी जगह चल नहीं पाता है, मस्जिद के लिए इंसान को जाना होता है और हर रोज़ इंसान डर के मारे जो है वहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद घर वापस आ जाता है। और ये हर जगह का हाल है। अब नमाज अदा करना भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। और ऐसा नहीं है, आप किसी भी हॉस्पिटल का डाटा लीजिए, हज़ारों की तादाद में जो है लोगों को आज तक यहाँ पे कुत्तों ने काटा और हर रोज़ इस तरीके केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों की मौत भी हुई। मैंने आप तक काफ़ी सारे ऐसे रिपोर्ट्स पहुंचाए कि बुरी तरह से कुत्तों ने लोगों को काटा और उसके बाद उनकी मौत हुई। उस चीज़ को हाईलाइट किया गया, लेकिन ये जो मुतल्लिका महकमे हैं ये ख्वाब खरगोश में हैं, ये टस से मस नहीं होते हैं, इन पे कोई असर ही नहीं होता है। देखिए, मैंने कहा ना कि प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया उसका क्या हो गया। और दूसरा, इस तरह की भी काफ़ी शिकायतें मिली थी कि जो श्रीनगर से काफ़ी सारे कुत्तों को जो है वो ट्रक्स में लोड किया जाता है और उसके बाद गांव देहात में छोड़ा जाता है और वहाँ पे डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। हालांकि सोसाइटी का भी एक रोल था कि गलत जगहों पे खाने की चीज़ें जो हैं वो ना फेंकें। और ये जो चिकन सेलर्स इतने हैं, हालांकि वो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कंट्रोल में आते हैं। चिकन सेलर्स जो है वो चिकन वगैरह जो है चिकन्स का वो उठा के कहीं पर भी फेंक देते हैं और इर्द गिर्द कुत्ते जमा हो जाते हैं। डस्टबिनों में बड़े बड़े वो फेंकते हैं और उसके बाद डस्टबिन के अंदर भी बड़े जो डस्टबिन हैं उनमें कुत्ते आप देख सकते हैं रात भर वहाँ पे होते हैं। और काफ़ी सारे एरियाज़ में तो इस तरीके से कुत्ते भौंकते हैं, लोगों को नींद नहीं आती है। अब नींद करना भी यहाँ पे हराम हो गया है लोगों के लिए। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। इस वक्त सहरी का टाइम है तो मैंने सोचा कि इस मामले को हाईलाइट करना ज़रूरी है। ख़बर यही है कि 40 के करीब जो है लोगों को कुत्तों ने कल शाम नमाज ईशा के बाद जो है काटा, जिसमें 10 से ज़्यादा टूरिस्ट भी बताए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। SMHS हॉस्पिटल उन्हें रेफ़र किया गया जहाँ पे उनका इलाज किया गया। कुछ लोगों को बुरी तरह से कुत्तों ने काटा। तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक छोटे से एरिया में एक बार ही 40 या एक दिन में ही या एक पल में ही 40 के करीब लोग जो हैं वो कुत्तों का शिकार हो गए। तो ऐसे में इंसानी जान की तो फिर कोई कीमत ही नहीं रही।
دیکھیں سب سے پہلے تو انسانوں کی ویلیو ہے اور اس کے بعد باقی دنیا کی سب چیزیں. لیکن جہاں پہ سمارٹ سٹی کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جہاں پہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, یہ تو پول کھل رہی ہے سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ کی یا اوورآل میونسپل کارپوریشن کے کام کاج کی. ان کا یہ مینڈیٹ ہے, ان کا یہ کام ہے, وہ آخر یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ان پہ ہے. تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہر کسی کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے. جس طریقے سے اب کتے, جو آپ دیکھیں گاڑیوں کے پیچھے کتے دوڑ رہے ہیں, کہیں پہ بھی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں ایک دم سے انسان کو کانچ بند کرنے پڑتے ہیں, شیشے بند کرنے پڑے, کہیں شیشے کے تھرو جو ہے نا اگر کھلا رہے تو کھڑکی کے اندر آ جائے گا, اتنا خطرہ رہتا ہے. کتے اکثر جو ہے اب گاڑیوں کے پیچھے بھی دوڑتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس کو کنسرن سمجھنا چاہیے اور اس پہ قابو پانے کی بہت ضرورت ہے, چاہے وہ میونسپل کارپوریشن ہو یا باقی جو ایریاز ہے وہاں پہ کتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی پاپولیشن بہت جلد کم کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں.